हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान के यानी रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए सब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन कहता है कि लोहे की कील का रंग जो है भूरा क्यों हो जाता है। भूरा जो है वह क्यों हो जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कहता है कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। तो वो तो हम भी जानते हैं कि लोहे की कील का जो है रंग भूरा हो जाता है। अब यहाँ से लिखना है कि क्योंकि, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्यों। तो क्योंकि उस कीले के ऊपरी भाग पर जो है आर्द्रता और हवा की उपस्थिति में, आर्द्रता तथा हवा की उपस्थिति में जो है, ठीक है, उपस्थिति में भूरे रंग की परत जम जाती है। भूरे रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। इसलिए लोहे की कील का रंग जो है भूरा हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवक्षेपण अभिक्रिया लिख के टच देना है। ठीक है, कहता है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम क्या करते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वायु में जलाने से पहले, ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले जो है मैग्नीशियम रिबन से क्यों साफ किया जाता है। ठीक है, कहता है कि वायु में जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसको क्या करते हैं, रिबन से साफ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर देने से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाने से पहले क्या करता है कि रेगमाल से रगड़ कर साफ कर देते हैं। रेगमाल से रगड़ कर क्या करते हैं, साफ कर देने से क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन वायु में तीव्र गति से जलता है। मैग्नीशियम रिबन जो है वायु में कैसा जलता है, तो तीव्र गति से जलता है। ठीक है, इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जैसे लोहे की कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम पेंट क्यों करते हैं। तो पेंट करने का कारण है। तो चलिए क्या कारण है देखते हैं। तो इसका उत्तर कहता है कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम पेंट करते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि लोहे की वस्तुओं को, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं। ठीक है, पेंट करने से पहले लोहे की वस्तुओं की सतह से नमी या हवा के बीच का संपर्क टूट जाता है। क्या होता है कि पेंट करने से जो है लोहे में जो है नमी और हवा के बीच का संपर्क टूट जाता है, जिससे जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चूँकि इस अभिक्रिया में आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, चूँकि इस अभिक्रिया में जो है आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। इस कारण वे क्या होते हैं, इस कारण को जो है उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं, यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसलिए लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है। ठीक है, नीला रंग कैसा होता है, तो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि हमें जीवित रहने के लिए, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जो है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो भोजन से। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन द्वारा खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन उपचयित हो जाता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन द्वारा जो है खाद्य पदार्थ जो है वो क्या होता है, भोजन जो है वो उपचयित होता है, ठीक है, यानी पचते रहता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है, तो ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को जो है नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। चूँकि तेल तथा वसायुक्त पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं तो ये जो है उपचयित होकर क्या होती है, तो उपचयित होकर खराब गंध देने लगते हैं। क्या करते हैं कि उपचयित होकर जो है वह खराब गंध देने थे, यानी जो पचने के बाद जो है क्या होता है, तो वो खराब गंध देने लगता है, ठीक है। उनके गंध से के साथ साथ उनका जो है स्वाद भी बदल जाता है। जब जो है तेल और वसायुक्त पदार्थ हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो पचने के बाद जो है उसका खराब गंध आने लगता है, ठीक है। तो उसका जो है खराब गंध आने लगता है और उनके गंध के साथ साथ जो है उनका स्वाद भी बदल जाता है। इस कारण तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है, ठीक है जिससे वो खराब नहीं हो सके, ठीक है। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।